हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाई दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि लगातार सभी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश एएनएम वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स डले हुए हैं उनका कब खुलासा होगा, वो इंतज़ार हुआ समाप्त। वेटिंग लिस्ट के जो भी स्टूडेंट्स थे उनका खुलासा हो गया है। भाई उनकी लिस्ट जारी हो गई है। जी हाँ, इस लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स का नाम है और किस स्टूडेंट्स का नाम है। इन स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज में एडमिशन के लिए कब जाना है, कब तक एडमिशन की प्रक्रिया चलाई जाएगी, सभी डाउट को क्लियर करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, मित्रों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए हम चलेंगे वेबसाइट पर और वो लिस्ट आपको दिखाएंगे जिस लिस्ट में कैंडिडेट का नाम जारी हुआ है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। यहाँ एक नया नोटिफिकेशन आया है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट। जो भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट डले हुए थे उनको लेकर के यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो नया इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। देखो सभी को पता है सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, फर्स्ट लिस्ट जारी की जिसमें 2700 कैंडिडेट का नाम था। फिर उन्हीं 2700 में से इन्होंने सेकंड मेरिट सूची में 1800 कैंडिडेट का नाम दिया। ये 2700 में से ही थे, ठीक है। 1800 कैंडिडेट में इनका जो नाम था वो विद कॉलेज था, कॉलेज की प्रक्रिया थी यहाँ पे, ठीक है। कॉलेज में जाके यहाँ कैंडिडेट अपना एडमिशन करा ले। एडमिशन की प्रक्रिया जो इन्होंने चलाई वो 1 सितंबर से 8 सितंबर तक चलाई। फर्स्ट राउंड हम इसे कह सकते हैं। जो 2700 थे उसमें से 1800 कैंडिडेट, ओके, 1800 में से 1800 ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है, काफ़ी सीटें यहाँ पर छोड़ी गई हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, अब देखो 1800 तो इन्होंने 2700 में से निकाल ही लिए। अब 2700 में कितने बचे हुए थे, 900 कैंडिडेट। कितने बचे थे, 900। 900 के साथ इन्होंने एक लिस्ट और जारी की थी जो आपत्ति लिस्ट थी, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्हें आपत्ति लगी कि भाई हमारा नाम होना चाहिए था 2700 में लेकिन नहीं है, तो फिर 2700 के बाद इन्होंने 42 कैंडिडेट की आपत्ति लिस्ट जारी की थी। तो ऐसे करके 2742 कैंडिडेट हो गए थे कि नहीं। 2742 में से 1800 कैंडिडेट का कॉलेज के साथ इन्होंने नाम जारी किया, कैंडिडेट कॉलेज गए, एडमिशन लिया, लेकिन सभी 1800 ने नहीं लिया, कुछ सीटें छोड़ी गई। जब छोड़ी गई तो अब यहाँ पर कितने बचे थे, 900 नहीं हम कह सकते, 942 कह सकते हैं। 942 यहाँ पर कैंडिडेट बचे हुए थे जो वेटिंग लिस्ट में थे। किसमें थे, वेटिंग लिस्ट में। ये इंतजार कर रहे थे कि हमारा फाइनल लिस्ट में कब नाम आएगा। ये तो 2700 फाइनल लिस्ट नहीं थी, फाइनल तो 1800 की थी। 1800 के बाद अब इनमें से जो निकाले जाएंगे वो फाइनल कहलाएंगे। और 942 अगर देखे जाए ये वेटिंग लिस्ट में थे। इन्हीं वेटिंग लिस्ट में कुछ कैंडिडेट का खुलासा कर दिया गया है। जी हाँ, 942 का नाम नहीं है, लेकिन कितनों का है अभी हम आपको दिखाएंगे। क्या आपका है या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो जो भी कैंडिडेट का नाम आया है वो एडमिशन की प्रक्रिया के लिए अपने कॉलेज जाएंगे। जो कॉलेज आपको यहाँ दिया गया है 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक, 10 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक ये प्रक्रिया चलाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट एडमिशन कराना चाहते हैं जाइए कॉलेज एडमिशन करा लें। अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। ओबीसी के कैंडिडेट अपना जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, ईडब्ल्यूएस लेके जाएंगे जो भी कैंडिडेट का अनिवार्य है। एससी एसटी वाला अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे। 5 साल का जो आशा कार्यकर्ती महिलाएं थी वो अपने 5 साल के प्रमाण पत्र को लेके जाएंगे। अनुभव का जो प्रमाण पत्र है, 10th 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे। आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड लेके जाएंगे। फोटो लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। टीसी लेके जाएंगे। इस प्रकार से आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में अपने साथ लेके जाने हैं, ठीक है। चलिए हम आपको वो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो भाई कट ऑफ, यहाँ मैं आपको बता दूं तो 738 कैंडिडेट का चुनाव किया गया है। जी हाँ,
942 जो कैंडिडेट बचे हुए थे उसमें से आज जो निकाले गए हैं वो 738 निकाले हैं। अब इसके जो बचे हुए हैं वो फिर मेरिट सूची जारी होगी, इसी के जो बचे हुए होंगे इनकी पुनः जारी होगी। वो कब, देखो कितने बचे हुए, 942 से आप 738 माइनस करिए, यहाँ से 12 8 4 बचेगा, यहाँ 0 और यहाँ पे 204 कैंडिडेट, जो 204 कैंडिडेट की लिस्ट बची हुई है ना, ये फिर जारी होगी अगर 738 में से जो भी हमारी सीटें बचेंगी खाली उसकी। ओके, यहाँ पर देखेंगे जनरल की 50 गई है, ओबीसी 43 गई है, एससी की 46 गई है। ये जो आशा वर्ग की महिलाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ पे कोई सीट नहीं है। सीट क्या है, यहाँ पे कोई किसी का नाम ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 0 दिखा रहे हैं। अगर मैं 80% सीटों की बात करें तो जनरल की 82 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस की 78 गई है, ओबीसी की 81 गई है, एससी की 79 और एसटी की 70 गई है। देखो कितनी कट ऑफ गिर गई है फाइनल लिस्ट में। जो थर्ड फाइनल लिस्ट जारी है इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कट ऑफ गिर चुकी है, क्योंकि काफ़ी इस बार अदर की अपेक्षा बहुत कम कट ऑफ गई हुई है। यहाँ आप देखेंगे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन में जो नाम है, पोर्टल एड्रेस है, फादर नेम है, डीओबी है और लास्ट में उसके सेंटर का नाम है जो भी उसे कॉलेज मिला हुआ है। आप क्या काम करें, इस 738 में अपना चेक कर लें। 738 कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट जारी है, आपका इस 738 में है या नहीं है, आप लोग देखें, चेक करें और एक बार हमें भी बताएं। ओके, टोटल 738 सीटें खाली बची हुई हैं। 738 के लिए 738 कैंडिडेट का यहाँ कॉलेज के साथ नाम जारी हो चुका है। बचे हुए 204 का कब होगा, अगर इसमें से 204 सीटें बच रही हैं, जितनी बचेंगी उतने कैंडिडेट का अब की बार में नाम आ जाएगा। किसका आया किसका नहीं आया, ये वही कैंडिडेट हैं डियर जो वेटिंग लिस्ट में थे, नया कोई कैंडिडेट ना होगा ऐड ना हुआ है अभी तक। ओके, वही फाइनल हो गए थे, 2742 वही फाइनल कैंडिडेट थे, ध्यान रखिएगा, उसी में से निकाले जा रहे हैं। पहले 1800 निकाले गए, अब 738 निकाले गए, अब बचेंगे 204, वो अब की बार में निकाले जाएंगे। ये वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट थे जो वेटिंग लिस्ट में डले हुए थे। ओके, नया कोई बच्चा ऐड यहाँ पे नहीं हुआ है। समझ गए, आपका नाम है या नहीं है जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देंगे, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके बताओ, हम रिप्लाई करेंगे या फिर उस पर आधारित वीडियो बना के देंगे। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।